हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 150 क्वेश्चन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 50-50 करके 3 सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अगला क्वेश्चन, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। अगला क्वेश्चन, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। अगला क्वेश्चन, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। कहाँ होगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? इसका आंसर होगा धान। किसका होगा? धान। अगला प्रश्न, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? जेवी से ने। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया? सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं? एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा दाचीग्राम। क्या होगा? दाचीग्राम। अगला प्रश्न, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? इसका कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जी रोशन ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? इसका होगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। शुष्क क्षेत्र का धनोद या एनोड किसका बना होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। अगला प्रश्न, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते हैं रात्रि में पहरा देने वाले स्त्री। चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नैनार। क्या होगा? नैनार। अगला प्रश्न, किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो विलयन की सांद्रता। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच। अगला प्रश्न, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करते? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल को दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये सही है। ग्रहीय मॉडल को दिया था कौन? तो नील्स बोर्स, ये भी सही है। क्वांटम मॉडल को दिया था इरविन श्रोडिंगर, ये भी सही है। इन तीनों सही। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंधन होता है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है वर्ग 2 को। लूनार कास्टिक निम्न से किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक निम्न से किसे कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है?
तो इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आमाशय अम्ल का निर्मोचन सही है, बड़ी आंत जल का अवशोषण ये भी सही है, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? महाशिरा। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? अस्टोमाटा। कौन जिम्मेदार है? अस्टोमाटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकणकारी है? तो चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, यानी इनमें से सभी। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा निम्बाचार्य। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था? दीवान ए कोही। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगीति वल्लभी, गुजरात। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया? प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी। अगला प्रश्न, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अगला प्रश्न, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, विश्व भारती से हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, वेद समाज केशव चंद्र सेन, देव समाज पंडित नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ठीक है, राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड ठीक है, समवर्ती सूची की अवधारणा ये भी सही है, मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं बल्कि रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 109 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? इसका होगा समता का अधिकार से, समता का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी थे, ये भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका होगा पीवीएन राव समिति। बाकी पंचायती राज से संबंधित है जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति और सुख मेहता समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किसे है? तो बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किसे है? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी। अगला प्रश्न, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है? विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? उरुग्वे। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? गार्गिक संहिता। क्या बताता है? गार्गिक संहिता। अगला प्रश्न है दूसरा सेट का,
गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित शुंग। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो इसका हुआ था अशोक। क्या होगा? अशोक। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। अगला प्रश्न, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका होगा दशरथ और अशोक, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल। किसने? गोपाल। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन था? महिपा। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत। किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा है? तो दरभंगा का नाम। किसका नाम? दरभंगा का नाम। मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खान नुहानी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ है? पूर्णिया। अगला प्रश्न, जब बख्तियारजी खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश का शासक कौन था? नरसिंहदेव। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया? तो बक्सर का युद्ध के पश्चात। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1908। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1908। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जनरल लोयल। अगला प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह, बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा सिताब राय। क्या होगा? सिताब राय। अगला प्रश्न, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? मुंडा विद्रोह से। किसे? मुंडा विद्रोह से। अगला प्रश्न, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? दरभंगा। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? दरभंगा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक शामिल थे, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जज किंग्सफोर्ड। अगला प्रश्न, हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिचंद मुखर्जी। अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? वर्ष किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? 1919 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन उपबंध किया गया? तो अनुच्छेद 243 के। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? 2005। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, बिहार के पहले
बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? 25। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है, तो योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक हो, सही है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर किसी लाभ को उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को। विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ है? अररिया। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ है? अररिया। अगला प्रश्न, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? 2020 से 2025। 2020 से 2025। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो लाल मिट्टी की बहुलता है दरभंगा। लाल मिट्टी की बहुलता है कहाँ? दरभंगा में है, दरभंगा। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में। किस भाग में? पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिले। अगला प्रश्न, कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदुम कुंड मुंगेर में नहीं है, ये मखदुम कुंड राजगीर में है। अगला प्रश्न, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करता है? 8 जिला। कितने जिले? 8 जिला। बिहार की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 8.6%। 8.6%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। क्या होगा? रोहतास। तीसरा सेट देखते हैं, किस वेद में समान मनुष्यों के समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा वदरायन। क्या होगा? वदरायन। अगला प्रश्न, कौन ऐसे भारतीय शासक हुए जो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों को मानते थे? कौन थे? अशोक। अगला प्रश्न, संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर एवं जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। किसने दिया था? शाहजहां। अगला प्रश्न, किसने राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया? किसने राज विलय नीति को समाप्त कर दिया था? इसका आंसर क्या होगा? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवेलैंड को 1784 ईस्वी में तीर धनुष से जख्मी कर दिया था, जिसे उसकी मृत्यु हो गई? इसका आंसर होगा तिलका मांझी। क्या होगा? तिलका मांझी। अगला प्रश्न, कौन क्रांतिकारी यह कहते हुए कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं कहते हुए फांसी पर लटक गए? इसका आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल्ला। रामप्रसाद बिस्मिल्ला। अगला प्रश्न, किसने कहा था भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों का एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, दिल्ली में मेट्रो, गलत लिखा हुआ, दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई? तो इसका आंसर होगा जापान। किस देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? ताइवान। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? उलंग में पैदा होती है, ताइवान में। ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। अगला प्रश्न, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आइसलैंड द्वीप को। स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है? स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड को। किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड को। अगला प्रश्न, भारत
संसद के संबंध में, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदस्य तक सीमित है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था। ये आम चुनाव कब हुआ था? तो ये आम चुनाव हुआ था 1989 में। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत के महान न्यायवादी को। अगला प्रश्न, – 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? इसका आंसर होगा 81 ईसा पूर्व, 81 ईस्वी सन। अगला प्रश्न, 1306 ईस्वी 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सीमा थी सिंधु नदी। क्या थी? सिंधु नदी। अगला प्रश्न, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो इसका आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। कौन कहलाते थे? उलेमा। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया? जहां आरा को। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा सर एंड्रू फ्रेजर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। नेविंसन जुड़े हुए थे किसे? तो स्वदेशी आंदोलन से। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए। सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया। ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की। ये गलत है, 3 बार के थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर डी। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? इसका आंसर होगा डॉक्टर किचलू। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। क्या रखती है? वृक्षनुमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता है? अभ्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से। अगला प्रश्न, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? स्टेपीज। क्या होगा? स्टेपीज। अगला प्रश्न, वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। अगला प्रश्न, जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? तांबा में। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? तो
यह भंग नहीं की जा सकती है, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंत्रालय में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? निम्नलिखित मंत्रालय में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? तो इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमरून के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट। क्या होगा? कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया? कौन बेतवा? तो राजघाट। क्या है? राजघाट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को। किसे? बैकाल झील को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो यह एक विधिक अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 40 राज्य को क्या करता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति संबंधित है किसे? तो बंधुआ मजदूर से। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यों? इंग्लैंड में। भारत का सबसे बड़ा हावड़ा भारत में। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित है? मंगोलियाइड। क्या है? मंगोलियाइड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।